DRG Kids। जादुई गुब्बारे। बलराम दिन भर काम करके थक चुका था, लेकिन दिन की मजदूरी लेने में उसे खुशी मिलती थी। लो भाई, पूरी 100 बोरी लाद दी मैंने गोदाम में। हाँ हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, पूरे 200 रुपए। मुंशी जी, थोड़ी बढ़ा दीजिए ना मजदूरी, इतने में आजकल किसी का कुछ नहीं होता। देख बलराम, तुझे तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जमींदार साहब कितने दयालु हैं कि उन्होंने तुझे अब भी काम पर रखा हुआ है। वरदान जितनी तुझे मजदूरी मिलती है उतने में 2 लोग काम करने को तैयार हो जाएं। लेकिन 100 बोरी उठाने के बाद सिर्फ 200 रुपए, मतलब एक बोरी, वो भी इतनी भारी, उठाने के सिर्फ 2 रुपए। अच्छा फिर मत किया कर काम। जैसा मैंने कहा, तेरी एक मजदूरी में 2 लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। समझ गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतने में ही कर लूंगा गुजारा। बलराम घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन वापस आ जाता है। मुंशी जी, हाँ बोल। कुछ उधार मिल जाए तो। अभी उधार की बात मत कर, मुझे बहुत काम है और भी लोगों को मजदूरी देनी है। बलराम मुंह लटकाकर वहाँ से निकल जाता है। बलराम जल्दी जल्दी अपनी पत्नी मालती को खाना बनाने का सामान लाकर दे देता है। आज भी वही? क्या करूं, जितनी मजदूरी मिली उसमें मैं यही ला सका। चलो कोई बात नहीं, आप जाकर बैठ जाइए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। बलराम जाकर अपने 8 साल के बेटे आदित्य के साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसकी पत्नी खाना बनाकर ले आती है। आज खाने में क्या है मम्मी? बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी। पर ये तो हमने कल भी खाई थी और परसों भी, और उससे पहले भी हमने यही खाई थी। हमारे गांव में और कोई सब्जी नहीं मिलती क्या मम्मी? मालती आदित्य के सवाल का जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। पापा, मुझे मक्खन के साथ रोटी खाने का मन करता है, कभी वो भी ला दो ना। बेटा, आज खा लो, फिर कभी वो भी ला दूंगा। बलराम किसी तरह अपने बेटे को समझा लेता है और दोनों खाना खा लेते हैं। जमींदार के घर से थोड़ी ही दूर एक जादूगरनी रहती थी। वहाँ हर रोज बलराम को वहाँ पर ईमानदारी और मेहनत से काम करते देखती थी, और ये भी कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। उसे बलराम की हालत पर तरस आ गया। बलराम बड़ा भला आदमी है, इसकी मदद तो मुझे करनी ही पड़ेगी। वो अपने जादू से बलराम की मदद करने की ठान लेती है। वो एक गुब्बारों का ठेला लगाकर जमींदार के घर से थोड़ी ही दूर बैठ जाती है। आओ आओ, ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। अपना काम खत्म करके वहाँ से गुजर रहे बलराम की नजर उन गुब्बारों पर पड़ती है। आदित्य के लिए मैं मक्खन तो नहीं ले जा सकता, 2-3 गुब्बारे ले जाता हूँ। जी कहिए, क्या दूँ आपको? अरे बहन, थोड़े गुब्बारे मुझे भी देना। अरे थोड़े क्यों, बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 5 रुपए के 100 गुब्बारे। ले जाओ, बहुत प्यारे हैं ये गुब्बारे। अच्छा तो ठीक है, 100 ही दे दो, और 2 रुपए की टॉफी भी दे देना। बलराम गुब्बारे वाली से गुब्बारे और टॉफी लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है, और वो गुब्बारे वाली जादूगरनी गायब हो जाती है। आज तो गुब्बारे देखकर आदित्य खुश हो जाएगा। बलराम खुशी खुशी घर पहुंचता है, और घर में घुसते ही वो आदित्य को पुकारता है। अरे बेटा आदित्य, कहाँ है बेटा? ये देख, मैं तेरे लिए गुब्बारे लाया हूँ। आदित्य अपने पापा के हाथ में गुब्बारे देखकर नाचने लगता है। ये पापा मेरे लिए गुब्बारे लाए, पापा मेरे लिए गुब्बारे लाए, ये है। मैं तुम्हें ये गुब्बारे फुलाकर दे दूं? हाँ, बहुत सारे फुलाना पापा। बलराम ने उस गुब्बारे में टॉफीज डाल दी और उसे फुलाकर आदित्य को दे दिया, ताकि अगर गुब्बारा फूट भी जाए तो टॉफी पाकर वो खुश हो जाए। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ, लेकिन ये पापा, इतनी सारी टॉफियाँ, वाह, मेरे पास तो ढेर सारी टॉफियाँ हैं। तभी मालती अंदर से आती है और गुब्बारे और टॉफियाँ देखकर हैरान और गुस्सा हो जाती है। ये क्या, अपने इतनी सारी टॉफियाँ खरीद ली, अब घर का खर्च कैसे चलेगा?
कुछ फिक्र भी है या बस बेटे पर पैसे उड़ाने का शौक चढ़ा है? मालती के चिल्लाने पर भी बलराम का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो इतनी सारी टॉफियां देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इस गुब्बारे में सिर्फ 4 टॉफियां डाली थी, लेकिन यहाँ तो टॉफियों का ढेर लग गया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? बलराम धीरे धीरे मुस्कुराता है और मालती को फिक्र होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुब्बारे जादुई हैं। इसमें कुछ भी डालो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं हो सकता ये गुब्बारे जादुई है। आप ठीक तो है ना? अब हमारी किस्मत बदलेगी मालती। बलराम उन गुब्बारों की मदद से थोड़े पैसे जमा कर लेता है और उन पैसों की मदद से वो अपनी एक दुकान खोल लेता है, जहाँ पर पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। बलराम की छोटी सी टॉफी की दुकान में छोटे छोटे बच्चे दिन भर उससे टॉफीज खरीदते हैं और देखते ही देखते उसकी छोटी सी दुकान बड़ी हो गई। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड भी लग गया था। बलराम अपने बच्चे को स्कूटर पर अपने आगे बैठाकर स्कूल लाने और ले जाने लगा। आदित्य के पास भी अब बहुत से सुंदर खिलौने, किताबें और कपड़े आ गए थे और बलराम का पूरा परिवार बहुत खुश रहने लगा था। बलराम ने ये सिर्फ गुब्बारों की मदद से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से किया। यहाँ गोडाउन पर बलराम को याद किया जा रहा था। मुंशी जी, ये बलराम नहीं दिखा बड़े दिनों से, आखिर माजरा क्या है? मुंशी अपना सर हिलाता है, जैसे वो इस सवाल का जवाब कई बार दे चुका है। हाँ, होना क्या है हुजूर, काम छोड़ गया है आपके यहाँ से और जाकर अपनी दुकान खोल ली है उसने। आपकी इतनी साल की मेहरबानियों के बारे में जरा भी नहीं सोचा उसने, बस चला गया। आखिर मेरे यहाँ काम करने वाला मामूली इंसान मेरी ही बराबरी करने चला है। एक काम करो, किसी भरोसेमंद आदमी को पता लगाने के लिए भेजो कि कौन सा खजाना हाथ लगा है उसके। मुंशी ये सुनकर मुस्कुराता है। जी हुजूर, आज रात ही भेजता हूँ। अपना कल्लू है ना, वो सही रहेगा इस काम के लिए। उसी रात मुंशी अपने खास वफादार कल्लू को बलराम के घर जासूसी करने भेजता है। कल्लू पूरी होशियारी से बलराम के घर में खिड़की से झांकता है कि घर में बलराम उन गुब्बारों में से एक लेकर उसमें कुछ दाने चावल के डालता है। फिर जमीन पर चादर बिछाकर उस फूले हुए गुब्बारे को पिन मारकर फोड़ देता है और वहाँ चादर पर चावलों का ढेर लग जाता है। कल्लू चुपके से जाकर बलराम के घर से सबूत के तौर पर उन बचे हुए गुब्बारों में से थोड़े से मुंशी को जाकर दे देता है। जैसा कल्लू मुंशी को बताता है वो वैसे ही अपने हुजूर को बताता है। ये देखिए हुजूर, मिल गई सारी मुसीबत की जड़। ये जादुई गुब्बारे ही उसकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने आपके यहाँ काम करना छोड़कर अपनी दुकान शुरू की। जयबीर वो गुब्बारे अपने हाथ में लेता है और उन्हें घूरता है। क्या ये आम दिखने वाले गुब्बारे सच में जादुई होंगे? जयबीर उन जादुई गुब्बारों को परखना चाहता था। एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ, तभी पता चलेगा ये सच में जादुई है या मुंशी मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो एक गुब्बारे में मिठाई का टुकड़ा डालकर उसे फुलाने लगता है कि तभी उसे कोई जरूरी फोन आ जाता है। वो फोन पर बात करने के लिए कमरे से निकल जाता है। वो गुब्बारे जमीन पर ही छोड़ देता है और अब उस गुब्बारे में मिठाई की वजह से कुछ चींटियां भी चली जाती हैं। क्या बेकार में समय बर्बाद करते हैं लोग? किसी को कोई काम नहीं होता क्या? लगभग 15 मिनट बाद जयबीर वापस आता है और उस मिठाई वाले गुब्बारे को फुलाने लगता है। आहा, अब मैं इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। जयबीर गुब्बारे को कुछ ज्यादा ही फुला देता है और वो फूट जाता है। गुब्बारा फूटते ही पूरे कमरे में हर जगह चींटियां ही चींटियां हो जाती हैं। अरे अरे ये क्या? ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? अरे अरे बचाओ! अरे कोई बचाओ मुझे! गुब्बारा फूटते ही उसमें गई कुछ चींटियां बढ़कर 1000 बन जाती हैं। मिठाई भी कई गुना बढ़कर जमींदार पर और उसके आसपास गिर जाती है, जिसकी वजह से चींटियां उस पर हमला कर देती हैं और उसे उसके लालच की सजा मिल जाती है।